From Bombay? Okay. Here is an example. Stand up, Brijesh. So Brajesh lives in Bombay, a very expensive city. But how does he does just Yagya? Many people, many congregation members ask him to come and perform Yagya, Puja, Shad, Annaprashan, wedding, all kinds of. There's no dearth of Brahminical needs, and he is maintaining himself in that way. I mean, it's just one example that thought came to my mind. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सबसे पहले मैं ब्रजवल्लभी माता जी को धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ कि उनके और उनके साथ सेवा करने वाले समस्त वैष्णवी भक्तों के अथक प्रयास से ये मुझे अवसर मिला है कि मैं श्रीमद् 16 संस्कार के विषय में वैष्णव समाज में बोल सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और साथ साथ में मैं उपस्थित सभी वैष्णव भक्तगण जो इस वीडियो को, इस सत्संग को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और जूम मीटिंग के माध्यम से, उन सबको मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं षोडश संस्कार के विषय में। तो षोडश संस्कार जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है, अटूट अंग है। तो वैदिक संस्कृति का अटूट अंग है और भगवत कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हम सबको वैष्णव दीक्षा प्राप्त है और वैष्णव विधि विधानों का हम सब पालन करते हैं और युग धर्म का पालन करते हैं। तो फिर प्रश्न हो सकता है आप सबका, ये मन में आ सकता है आपको कि फिर हमें इन 16 संस्कारों की क्या आवश्यकता है, और जब ऑलरेडी हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो जो कि शुद्धिकरण के लिए है, तो 16 संस्कार की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। तो इसके उत्तर में बताया जाता है कि संस्कार जो है वो भगवान के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त विधि है। वैदिक शास्त्रों से संबंधित विधि है, ये किसी मनगढ़ंत विधि नहीं है। क्योंकि महाभारत में लिखा गया प्रकार के संस्कारों के विषय में, और उस 48 प्रकार के संस्कारों में से हम 16 संस्कार अपनाते हैं अपने जीवन में, इस मानव शरीर को शुद्ध करने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए। तो ये जो संस्कार है भगवान के द्वारा प्रदत्त होने के कारण ये हमें करने चाहिए। इससे हमारे वैष्णव समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, सुविधा प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे वैष्णव समाज में हमें संस्कृति भी चाहिए और ठोस मूल्य चाहिए, हम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हैं उसके लिए। तो इसकी स्थापना होती है। और दूसरा है, यह संस्कार जो है देवी वर्णाश्रम को भी स्थापित करता है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है, देवी वर्णाश्रम स्थापित करना। तो हम वैष्णव समाज के भक्तों को, हम वैष्णव गृहस्थ भक्तों को इन संस्कारों का पालन करने के लिए अनिवार्य बिंदु ये आ जाता है कि हमें करना चाहिए। और जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम तुरंत ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर या शुद्ध नाम नहीं ले सकते हैं, हम अपराध मुक्त नाम नहीं ले सकते हैं। तो हम अपराध मुक्त नाम ले सके, इसके लिए भी हमें संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जब हमारी दीक्षा होती है तो उसे दीक्षा संस्कार कहा जाता है। तो अपराध मुक्त नाम से मुक्त होने के लिए, अपराध युक्त नाम से मुक्त होने के लिए हमें इन संस्कारों को अपनाना होता है।
जिससे कि हम शुद्ध नाम जाप सके। और इन संस्कारों के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी शुद्ध करता है। वही इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारा जो प्राकट्य है वो अज्ञानता में होता है। जो हमारा प्राकट्य है इस संसार में या जन्म है वो अज्ञानता में होता है। इसलिए कहा गया कि जन्मना जायते शूद्रः। जन्म जब माता पिता के माध्यम से जन्म होता है तो अज्ञानता के कारण, अज्ञानता की अवस्था में होता है हमारा स्थिति, इसलिए उस समय हमें शूद्र कहा गया है। पर जब उस बालक के ऊपर साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से संस्कार संपन्न होते हैं तो वेद पठेत विप्र, क्या एक दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं, जो कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। भगवान को समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः वेद पठेत विप्रः। शास्त्रों के पढ़ने के अधिकारी बनते हैं और भगवान को समझने के अधिकारी बनते हैं, तब हम ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण कहलाते हैं। तो शास्त्रों में इस तरह से वर्णन है कि संस्कार संपन्न करने से कैसे हम शुद्र अवस्था से एक शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव अवस्था तक प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए 16 संस्कार की आवश्यकता हम वैष्णव को है, क्योंकि शुद्धिकरण से, इन 16 संस्कार के शुद्धिकरण से 16 संस्कार से हमारा शुद्धिकरण होता है। जो जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग पड़ाव पर हमें इसको अपनाना होता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने, ताकि हमें शुद्ध नाम लेने की योग्यता प्राप्त हो सके। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं वो मिश्रित भक्ति कहलाती है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति होती है। तो इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हम अशुद्धता का अनुभव करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान आदि करते हैं। और जब स्नान आदि करने के पश्चात हम आचमन करते हैं, तो अर्थात हम इस स्थूल शरीर को भी शुद्ध करते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करते हैं आचमन के माध्यम से। तो इस तरह से ये विधि करने से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। वैसे ही इस भौतिक अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में 16 संस्कार का विधान दिया गया है, जो कि जन्म से लेकर अंतिम समय तक अलग अलग जीवन के पड़ाव में किया जाता है। और ये अलग अलग पड़ाव पे ये जब संस्कार करते हैं तो हम योग्यता प्राप्त करते हैं जीवन में अलग अलग जीवन के अलग अलग पड़ाव पर सुखपूर्वक आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए। जैसे हम यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर कभी कभी हमें एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। तो वैसे ही इस मनुष्य जीवन में एंट्रेंस एग्जाम होती है इस 16 संस्कार के माध्यम से, ताकि हम अपने आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं हमारे जीवन में उसको बहुत अच्छे से निभा सके। और वैष्णव आचार्यों ने इन संस्कारों को हमें प्रदान किया है। इसलिए ये वैष्णव संस्कार जो है वो कर्मकांड पद्धति नहीं है। हालांकि बाहर के जगत में कर्मकांडी ब्राह्मण इस संस्कारों को कर्मकांड के तरीके से करते हुए उसमें कर्मकांड जोड़ते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसको भक्ति से जोड़ा है। इसलिए हमें हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ प्रदान किया है, सत्क्रिय सार दीपिका। सत्क्रिय सार दीपिका हमारे आचार्यों ने हमें ग्रंथ प्रदान किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, ताकि हम वैष्णव समाज में रहते हुए इन संस्कारों को संपन्न कर सके। इन संस्कारों को करने से किसी प्रकार का अपराध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का अपराध नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम अन्य कर्मकांड विषयों को नहीं जोड़ते, इसलिए अपराध नहीं होता है। इसीलिए ये मिश्रित भक्ति से हमें शुद्ध भक्ति की तरफ पुश करता है, हमें धकेलता है। इसलिए हमारे आचार्य का जो ग्रंथ है
उसका नाम यदि हम सब पढ़े तो उसको समझ में आता है, सत्क्रिय सार दीपिका। उस ग्रंथ का नाम है सत्क्रिय सार दीपिका। सत मतलब शाश्वत, क्रिया मतलब कार्यकलाप, और सार मतलब निचोड़। तो शाश्वत क्रियाओं की बहुत सारी श्रृंखला है, बहुत सारा प्रकार का शाश्वत कार्य है, लेकिन उन कार्यों में से ये कार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा दिया जा रहा है संस्कार के रूप में, वो सार है, सार है। और ऐसे सार का आस्वादन करने से, ऐसे सार का अभ्यास करने से हमारे जीवन में क्या प्राप्त आएगा? दीपिका, दीपक प्रज्वलित होगा, अर्थात जीवन में प्रकाश आएगा, अर्थात हमें अध्यात्म की तरफ जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी, योग्यता प्राप्त होगी। इसीलिए हमारे आचार्य षड गोस्वामी ने इसका नाम षटक्रिय सार प्रदीप, षटक्रिय सार प्रदीप ये नाम दिया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो षटक्रिय सार प्रदीप है, ये षटक्रिय सार प्रदीप जो ग्रंथ है, वो वैष्णव समाज में वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि वैदिक संस्कृति से हमें वैष्णव समाज प्राप्त होता है। इसीलिए संस्कार से हमें संस्कृति मिलती है, और संस्कृति से हमें अनुकूल परिवेश मिलता है भगवत भक्ति करने के लिए। तो इसलिए ये भक्ति से अलग नहीं है, भगवत सेवा से अलग नहीं है। इसलिए हर संस्कार के अंतर्गत यज्ञ दान तपह कर्म ये जोड़ा जाता है, और यज्ञ दान तपह कर्म जोड़ते हुए इसको संपन्न किया जाता है, इसको संपन्न किया जाता है। तो जब इस तरह से ये संस्कार हमारे जीवन में संपन्न होता है, तो हमारे जो वृत्तियां है, जो वृत्ति है, अर्थात जो हमारे दूषित संस्कार है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, वो शुद्ध होते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो दूषित संस्कार शुद्ध नष्ट करके वहां पे अच्छी वृत्तियों को, अच्छे संस्कार को स्थापित किया जाता है इन संस्कारों के माध्यम से। और उस संस्कार से ऐसे संस्कार संपन्न करने से एक बीज प्राप्त होता है जीव को। वो बीज का आश्रय लेके जब जीव साधु संग करता है, श्रद्धा का बीज प्राप्त करके जब वो साधु संग करता है, साधु के संग में जाता है, भजन क्रिया सीखता है, तो उस भजन क्रिया सीखने के कारण उसकी अनर्थ निवृत्ति का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो चालू हो जाती है। तो अर्थात हम अनर्थ निवृत्ति के प्रयास से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हम मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ प्रवेश करते हैं। तो योग्य माता पिता के द्वारा जब इस तरह से संस्कार संपन्न किया जाता है, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से संस्कार संपन्न किया जाता है, तो हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य समृद्धि और आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझने की प्रखर बुद्धि जागृत होती है, और हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, अर्थात भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के विषय में हम समझ सकते हैं कि ये घटना हमारे जीवन में क्यों आई, किस कारण से आई, अर्थात हम बहुत ही सचेत होकर जीवन जी सकते हैं। इसलिए जो संस्कार हमें एक श्रद्धा का बीज प्रदान करता है, जिसके बल पे हम साधु संग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह ये संस्कार की महत्वता है कि हमें क्यों संस्कार स्वीकार करना चाहिए। तो अभी 16 संस्कार क्या है? 16 संस्कार में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार जो है वो माता पिताओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। जो पति पत्नी योग्य पद प्राप्त करना चाहते हैं इस जीवन में, माता पिता का पद प्राप्त करना चाहते हैं इस जीवन में, उसके लिए उनको तपस्या करनी होती है। हाँ, अर्थात उनको योग्य जीव को आवाहन करना है अपने जीवन में, अपने परिवार को एक योग्य संतान प्रदान करनी है, ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ योग्य कार्य कर सके। उसके लिए उनको तपस्या करनी होती है। तो वो तपस्या भी हमारे आचार्यों ने किस प्रकार की दी है? हमारे वैदिक संस्कृति से संबंधित तपस्या दी है, हमारे पंचरात्रिक विधि से संबंधित तपस्या दी है। वो है निटी वर्षी भगवान की आराधना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण,
धाम वास, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, यज्ञ आदि के द्वारा वो तपस्या की जाती है। और साथ साथ में ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है, दोनों पति पत्नी के द्वारा ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है, जिससे कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो पूरी तरह से सशक्त बने, तंदुरुस्त बने, योग्य बने, ताकि वो ऐसी आत्मा को आह्वान कर सके जो इस संसार में एक विशेष कार्य कर सके। इसलिए गर्भाधान ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसको वैदिक रीति से और वैष्णव और ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार किया जाता है। अंधाधुंध किसी भी तरह से नहीं इसको किया जाता है, क्योंकि अज्ञानता में किया गया गर्भाधान वो अयोग्य जीव को आवाहन करता है। तो हमें यदि बच्चे चाहिए तो हमें योग्य जीवों को आवाहन करना होगा, तभी हम इस संसार में को सुखमय बना सकते हैं और साथ साथ में हम खुद भी सुखी बन सकते हैं। फिर उसके पश्चात आता है पुंसवन संस्कार, जो कि गर्भाधान अवस्था की 3 महीने बाद किया जाता है। और ये जो संस्कार है हमारे वैदिक पद्धति से यज्ञदान आदि कर्मों के माध्यम से किया जाता है, स्वस्थ शरीर के लिए, बालक के स्वस्थ शरीर के लिए और मन की माता के मन की शुद्धि के लिए और स्थान की शुद्धि के लिए किया जाता है पुंसवन संस्कार। इस तरह से ये पुंसवन संस्कार 3 महीने में संपन्न होता है। फिर आता है 7वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार, जो कि पति के द्वारा पत्नी के मांग में मंत्रों के द्वारा ऑर्क्यूपाइंस के कील से संस्कारित किया जाता है। उस मंत्रों से उसको शुद्ध किया जाता है, ताकि उस बालक को दिव्य शक्ति प्राप्त हो भगवान के आशीर्वाद से। और साथ साथ में उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो, अर्थात उसका गर्भ जल्दी से उसका अनमैच्योर सिचुएशन में उसका जन्म ना हो, इसकी रक्षा के लिए उस घर में हवन किया जाता है, जिस घर में एक गर्भवती स्त्री रहती है, क्योंकि उस घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, उस माँ की मन को शुद्ध किया जाता है। और उसमें 27 प्रकार की जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है, औषधियों की आहुति दी जाती है, जिससे कि एक प्रकार का कवच निर्माण होता है उस माता के चारों तरफ, उस घर के चारों तरफ, जिसके चलते अनेक प्रकार की दुष्ट शक्तियां, आसुरी शक्तियां वो उस बालक के ऊपर अटैक ना करे। इसलिए तो इस तरह से सीमंतोनयन संस्कार संपन्न किया जाता है। और यहाँ पर एक और विशेष विधि संपन्न करते हैं हम, मेधाजन्य विधि। मेधाजन्य विधि का जो संस्कार है, जिसमें शहद और घी का प्रयोग किया जाता है। तो सीमंतोनयन संस्कार होते ही तुरंत वहां पे तुरंत ही उसके बाद 2 महीने तक उस घी और हनी को सिद्ध किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। रोज उस घी और हनी के ऊपर जाप किया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, गायत्री मंत्र का यदि ब्राह्मण दीक्षित है तो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव का, इस तरह के मंत्रों का जाप करके उस घी और शहद को शुद्ध किया जाता है 2 महीने तक। उसके पश्चात 9वें महीने में शोषयंती यज्ञ होता है, शोषयंती संस्कार होता है 9वें महीने में। 9वें महीने में विशेष रूप से प्रसव पीड़ा चालू होने के पहले, प्रसव पीड़ा चालू होने के पूर्व 9वें महीने में किया जाता है, जो कि बालक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और माता की सुखरूप डिलीवरी हो सके माता के द्वारा, इसलिए इस निमित्त ये शोषयंती संस्कार किया जाता है, जिससे कि माता को एक आत्मशक्ति प्राप्त हो, आत्मबल प्राप्त हो, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। और जैसे ही बालक का जन्म होता है 9 महीने के पश्चात, तो तुरंत जन्म होते ही तुरंत जात कर्म संस्कार किया जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का 5वां संस्कार है। जन्म के बाद विशेष रूप से नाड़ी काटने के पहले, नाड़ी काटने के पहले उसको वो संस्कार किया जाता है। पिता के द्वारा किया जा सकता है या वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो वहां पे उपस्थित है। तो उसमें मांगलिक मंत्रों का जाप किया जाता है, स्वस्ति वाचन का जाप किया जाता है,
विशेष रूप से मंगलाचरण का जाप किया जाता है, या आपको यदि भगवद गीता के पवित्र श्लोक यदि याद है तो उन श्लोकों का जाप किया जाता है, नरसिम्हा कवच का जाप किया जा सकता है। अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करके इस जात कर्म को हम परिपूर्ण बना सकते हैं। और जो हनी और घी हमने सिद्ध किया था 2 महीने तक, उस समय वो हनी और घी उस बालक को स्वर्ण के माध्यम से, स्वर्ण की स्पर्श करके उसकी जिह्वा पर चटाया जाता है, और ऐसी भावना रखी जाती है चटाने वाले के द्वारा कि वो उस बालक की जिह्वा पर स्वस्तिक लिख रहा है, ओम लिख रहा है, या हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहा है। इसी भावना रखते हुए वहां पर हनी और घी चटाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। हम देखते हैं शास्त्रों में कि युधिष्ठिर महाराज, जब महाभारत में, भागवतम में भी वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं इसको, कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने तुरंत उस समय ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचक मंत्र बुलवाए उनसे, और उनको गोदान और भूमि दान देकर उनको प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए उनसे, उस बालक के लिए। तो उस आशीर्वाद से, अर्थात यज्ञ आदि दान कर्म से परीक्षित महाराज अपने जीवन में इतने प्रभावशाली बने कि वो उनके राज्य करते समय कलयुग भी प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक उनका राज्य था तब तक कलयुग भी कभी प्रवेश नहीं किया। और अंतिम समय में जब उनका शरीर छूट रहा था, उस समय भी उन्होंने समाज को ऐसा योगदान दिया जो कि श्रीमद् भागवतम है, जो सबको प्रकाश दे सकता है भगवत भक्ति का। तो ऐसे योगदान इन महान भक्तों के द्वारा दिए गए हैं। कि किस बल पे दे पाए हैं? क्योंकि उस समय उनके पूर्वजों के द्वारा पुण्य कर्म किए गए, इसलिए वो ऐसा कर पाए हैं। तो इसलिए हमारे घर में जन्म लेने वाली संतानों को पुण्यवान बनाना, ये हम माता पिताओं का कर्तव्य होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तेषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्य कर्माणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ति मां दृढ़वताः। कि जिस जीव ने पुण्य कर्म किए हैं वो समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तेषां त्वन्दगतं पापम, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, और उसके चलते वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि संस्कार जो है वो हमारे संस्कृति का अविभाज्य अंग है, वैष्णव संस्कृति का। इन संस्कारों को अपनाने से हम भगवत भक्ति की तरफ प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। फिर उसके पश्चात आता है छठवां संस्कार, नामकरण संस्कार। ये संस्कार जो है जन्म लेते ही 11वें दिन किया जा सकता है, 21वें दिन किया जा सकता है, या 6 महीने के अंदर इसको संपन्न करना होता है। और ये शुद्धता से किया जाता है, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा किया जाता है। तो यज्ञ आदि देश काल पात्र का निर्णय सोचते हुए किया जाता है। तो साधु गुरु शास्त्रों के माध्यम से उस बालक को नाम दिया जाता है। साधु गुरुजन नाम देते हैं। शास्त्रों का अर्थ है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनको नाम देना होता है, जैसे कि उनके राशि के अनुसार और उनके नक्षत्रों के अनुसार उनको नाम देना होता है, ताकि जो नाम उसको दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान का हो या भगवान के भक्तों का हो, वो नाम उसके जीवन में अपने आप को प्रकाशित कर सके। इसलिए उसको शुद्ध तरीके से नाम दिया जाता है, और उस शुद्ध तरीके से नाम देने की प्रक्रिया को कहते हैं नामकरण संस्कार। फिर उसके पश्चात 7वां संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो है जन्म के 15 दिन बाद कर सकते हैं, 40वें दिन बाद दिन कर सकते हैं, 40 दिन बाद, या फिर 3 महीने बाद कर सकते हैं। इस संस्कार में बालक को पहली बार आदित्य दर्शन कराया जाता है, अर्थात सूर्य का दर्शन कराया जाता है पिता के द्वारा। पिता दरवाजे के बाहर आके सूर्य को देखते हुए प्रार्थना करता है कि हे सूर्य भगवान, आप समस्त ग्रहों में राजा हैं, आप स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के
चक्षु है, यह चक्षुरेत सविता सकल ग्रहाणाम। आप समस्त ग्रहों के राजा है और साथ साथ भगवान की चक्षु है। और काल को कंट्रोल करते हैं, काल को वश में रखते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व से, महान विभूति से हम उस बच्चे को सबसे पहले आशीर्वाद दिलाते हैं, सबसे पहले बाहर जाने से पहले। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आपकी जो प्रखर किरणें हैं, जो बहुत तेजवान है, कृपया करके उसको सौम्य बनाइए और सौम्य बना के इस बालक को आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस बालक के जीवन में तेज, ऐश्वर्य, बल और वीर्य प्राप्त हो। अर्थात वो वीर्यवान हो, शक्तिशाली हो, तेज हो, अर्थात वो तीक्ष्ण बुद्धि हो, बलवान हो, जिससे कि वो इस जीवन में स्वस्थ रहकर अपने मनुष्य जीवन का कर्तव्य पूरा कर सके। क्योंकि मनुष्य जीवन को जीते हुए हमें अच्छा आरोग्य प्राप्त होना ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इस तरह से निष्क्रमण क्रिया करते समय सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और उसके पश्चात मंदिर में भगवान का दर्शन कराया जाता है सबसे पहले उस बालक का। और मंदिर में दर्शन करा के साधु, गुरु, वैष्णव की सेवा करवाई जाती है, गौ माता की सेवा करवाई जाती है उस बालक के हाथों से। जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो उस बालक का स्पर्श करके दान करवाया जाता है, ताकि वो उसके जीवन में ये जो दान की संस्कृति है वो बनी रहे, यज्ञ दान कर्म की जो संस्कृति है उसके जीवन में बनी रहे। अर्थात उसके द्वारा सबसे पहले इस सृष्टि में कोई कार्य हो तो वो है वैष्णव सेवा और गौ सेवा। ये पुण्यवान कर्म उसके हाथों से करवाया जाता है। तो ये है निष्क्रमण संस्कार 7वां। और 8वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्न को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ये किया जाता है 6वें महीने में। इसमें यज्ञ विधि, यज्ञ आदि विधि की जाती है, यज्ञ दान तप कर्म हर संस्कार में जुड़ा हुआ है। क्योंकि पावनानि मनीषिणां, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं को भी ये पुण्यवान बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पे यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा इस संस्कार को किया जाता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्ट सनशंतो मुच्यते सर्व विद्विषे उच्यते त्वे तगम पापाय भजन्ति आत्मकारणात्। कि जो यज्ञ में अर्पित किया गया उच्चिष्ट कोई यदि खाता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले जब बालक को अन्न खिलाया जाता है तो उसके लिए यज्ञ किया जाता है, अन्नप्राशन यज्ञ। और अन्नप्राशन यज्ञ करके उस यज्ञ से बची हुई बचा हुआ संपद आज्य के रूप में, संपद आज्य के रूप में उसको संपद आज्य बोलते हैं या फिर उसको चरु बोलते हैं। उस चरु को, उस स्वीट राइस को बच्चे को चटाया जाता है शुद्ध, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया गया अन्न है। इसलिए इसको हम हमारे वैष्णव समाज में भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में भी करते हैं। भगवान को जब चढ़ाया हुआ प्रसाद रहता है, स्वीट राइस रहती है, उस स्वीट राइस भी हम बच्चों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है 3 व्यक्तित्व के माध्यम से हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं। एक विग्रह के रूप में, ब्राह्मण के रूप में और अग्नि के रूप में। इन 3 व्यक्तित्वों के माध्यम से हमारी भेंटों को, आहुतियों को स्वीकार करते हैं। तो हम प्रयास करते हैं अन्नप्राशन में कि इन तीनों व्यक्तित्वों से प्रसाद प्राप्त हो उस बालक को चटाने के लिए, उस बालक को खिलाने के लिए। इसलिए और इस तरह से जो अन्न खिलाया जाता है वो शुद्ध होता है। तो शुद्ध अन्न की बहुत महत्वता है। इसलिए कहा गया है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध खिलाया जाता है तो पहली बार जब आहार दिया जाता है तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, इसलिए यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं वहां पर। तो आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने से हमारा मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से हमारी धृता स्मृति, बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के विषय में चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अन्नप्राशन संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। उसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार कभी कभी नामकरण संस्कार के साथ भी किया जा सकता है। तो कर्णवेद संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि इन कानों में 200 प्रकार के पॉइंट्स होते हैं
उन पॉइंट्स को एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे कर्णवेद किया जाता है, ताकि उस बालक की बुद्धि तीक्ष्ण बने और साथ साथ में उसको रोग प्रतिकारात्मक शक्ति प्राप्त हो, तीक्ष्ण बुद्धि के लिए और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति के लिए। और साथ साथ में मेडिकल साइंस के अनुसार पुरुषों को हर्निया ना हो और स्त्रियों को जो उनका मासिक धर्म है, उस मासिक धर्म में किसी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए भी वो कर्णवेद संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है पौष्टिक कर्म, जो कि हर महीने जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ था उस तिथि में किया जाए। हर महीने जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ था उस तिथि में पौष्टिक कर्म किया जाता है। उसमें हवन आदि होते हैं और आयुष होम होता है उसमें। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा संभव ना हो हर महीने हवन करना या पूजा वगैरह अर्चन करना, इस संस्कार को करना, तो वह 1 साल के बाद में जब उसका पहला बर्थडे आता है, पहला जन्म दिवस या पहली जन्म तिथि आती है, उस जन्म तिथि में ये संस्कार किया जा सकता है आयुष होम के रूप में, पौष्टिक कर्म। तो हमारे वैदिक संस्कृति में जन्मदिन को कैसे मनाना है, उसके लिए भी उस प्रक्रिया को भी संस्कार बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम संस्कार कर रहे हैं, साधु गुरु शास्त्रों के अधीन रहकर संस्कार कर रहे हैं और यज्ञ आदि तपस्या करके संस्कार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें वो समस्त पापों से मुक्त कर रहे हैं। और जब हम पापों से मुक्त होते हैं तो हमारे जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, और उस शुद्ध चेतना से जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो वो दर्शाता है, वो शुद्ध नाम दर्शाता है कि हमारे ऊपर अच्छे संस्कार किए गए हैं, इसीलिए हम शुद्ध नाम ले पा रहे हैं। हाँ, और वो शुद्ध नाम दर्शाता है कि संस्कार कार्य करता है हमारे जीवन में। तो वैष्णव पद्धति से जब संस्कार किए जाते हैं तो ये बहुत, इसकी एफिशिएंसी, इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं होता है, कर्मकांड पद्धति जोड़ी नहीं होती है। बाहर के समाज में जो यज्ञ आदि संस्कार होते हैं उसमें कर्मकांड जोड़ दिए जाते हैं, इसके कारण वो अपराध जन्य बन जाते हैं। तो हमारे वैदिक संस्कृति में बर्थडे मनाने की प्रक्रिया ये है, उस प्रक्रिया ये है कि उस बर्थडे मनाने की प्रक्रिया में उस बालक को सिखाया जाता है कि तुम्हें जन्म दिवस के दिन कुछ देना है, दान देना है, तपस्या करनी है, यज्ञ करना है। तो इस तरह से उसके मन में जब ये संस्कृति स्थापित की जाती है तो जीवन के हर पड़ाव पर इन कार्यों को जब वो करता है तो वो पुण्यवान बनने लगता है। तो ये है हमारे वैदिक संस्कृति के बर्थडे का अंतर। और पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत जब बर्थडे बनाए जाते हैं तो उसमें केवल भोग के विषय में ही चिंतन किया जाता है, भोग के विषय में ही चिंतन किया जाता है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक, हमारे वैदिक पद्धति से जब बर्थडे मनाया जाता है तो वो बहुत ही पुण्यवान बनने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो इस तरह से पौष्टिक कर्म पूर्ण होता है, जो कि 10वां संस्कार है। उसके पश्चात आता है मुंडन संस्कार, अर्थात सबसे पहली बार बाल को छेदना, मुंडन संस्कार। सबसे पहली बार बालों को छेदना, ये सबसे पहला संस्कार, ये 11वां संस्कार है। तो ये जो संस्कार है 12 महीने के अंतर्गत किया जा सकता है, अर्थात 1 साल बाद भी किया जा सकता है या 12 महीने के अंदर जब भी करना है कर सकते हैं, जब भी करना है कर सकते हैं। और इसमें शिखा नहीं रखी जाती है बालक, क्योंकि वो जो बाल होते हैं वो गर्भ के अंदर के बाल होते हैं, गर्भ से आए हुए बाल होते हैं, इसलिए उसमें उन बालों को नहीं रखा जाता है। उन बालों को पूरी तरह से निकाल कर उस बालों को बैल के गोबर में चिपका कर, या फिर बैल का गोबर उपलब्ध नहीं हो तो भिगे हुए आटे में चिपका कर उसको डिकम्पोज कराया जाता है जमीन में डाल के, या कभी कभी उसको पवित्र नदी में प्रवाहित भी किया जा सकता है। तो इन बालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक
संभाला जाता है, इसकी क्रिया की जाती है, क्योंकि इसके दुरुपयोग से बालक को हानि भी पहुंच सकती है, इसलिए। उसके पश्चात 12वां संस्कार आता है चूड़ाकरण संस्कार, जो कि 3 से 5 साल के उम्र में किया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार, उस चूड़ाकरण संस्कार में बालक की शिखा रखी जाती है, अर्थात बाल तो काटे जाते हैं, पूरा मुंडन किया जाता है पूरा, लेकिन साथ साथ में उसमें शिखा रखी जाती है, इसलिए उसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार बालिकाओं का भी होता है। बालिकाओं का संस्कार दादी के गोद में बिठाकर किया जाता है। ये संस्कार 3 से 5 साल की अवस्था में ये चूड़ाकरण संस्कार होता है, और बालिकाओं को सिखा नहीं रखा जाता है, बालकों को सिखा रखा जाता है। उसके बाद 13वां संस्कार आता है विद्या आरंभ संस्कार, जो 4 से 5 साल की अवस्था में किया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार ये संस्कार है जो उसके हाथों से भगवान के पवित्र नाम लिखवाए जाते हैं, पवित्र सांकेतिक शब्द लिखवाए जाते हैं, जो कि ओम है, स्वस्तिक है, श्री है, इन सब शब्दों को लिखवाया जाता है, और भगवान के नामों को, भगवान के मंत्रों को लिखवाया जाता है उस बालक के हाथों से, ताकि पहली बार जो ज्ञान लिख रहा हो तो वो पवित्र ज्ञान लिखे, पवित्र शब्द लिखे, ताकि वो पवित्र शब्द उसके जीवन में आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो, क्योंकि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको अक्षर कहते हैं। वो अक्षर के माध्यम से वो अपने जीवन की यात्रा में आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके, इसलिए उन अक्षरों का आशीर्वाद उस बालक को मिले, और भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही प्रकार से वो प्रगत बने उस ज्ञान को अर्जित करके। इसलिए ये विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है, और इसके अंतर्गत लेखन उससे लिखवाया जाता है, वाचन उससे बुलवाया जाता है, पाठ करवाया जाता है, स्तुति वगैरह करवाई जाती है, और शोभा ग्रंथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बालक के ग्रंथों को सर पे धारण करके शोभा यात्रा निकाली जाती है अपने कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, और इस तरह से ये विद्यारंभ संस्कार संपन्न होता है। उसके पश्चात 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार आता है। उपनयन संस्कार, जिसके अंतर्गत गुरु के मार्गदर्शन में हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है, इसलिए दीक्षा को भी संस्कार कहा गया है। दीक्षा को भी संस्कार कहा गया, क्योंकि दीक्षा का अर्थ है, दिक मतलब देना, तो क्या दे रहे हैं? गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, और श का अर्थ है क्षय करना, हमारे पापों को क्षय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। दीक्षा देकर क्या कर रहे हैं? हमें ज्ञान दे रहे हैं और पापों को नष्ट कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं दीक्षा। तो उपनयन जो संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार के रूप में यहाँ पे हमारे वैष्णव कम्युनिटी में होता है, वैष्णव संस्कृति में किया जाता है, तो जिसमें ब्राह्मण गायत्री प्राप्त होती है, उपनयन प्राप्त होता है। तो उसके पश्चात आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है आप सभी जानते हैं, हर कोई विवाह संस्कार के विषय में जानता है, हर कोई विवाह के बारे में समझता है, पर विवाह की विशेषता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विवाह शब्द ही उसकी महत्वता को प्रदर्शित करता है। विवाह का मतलब है विशेष वाहन पर सवार होना। विवाह का अर्थ है विशेष वाहन पर सवार होना। जब हम किसी वाहन के ऊपर सवार होते हैं तो हमें बहुत ही सचेत रहना होता है, हमें बहुत ही सावधान रहना होता है, और साथ साथ में हमें नियमों का भी पालन करना होता है। आने वाले सिग्नल पे हमें नियमों का पालन करना होता है, नहीं तो क्या होगी? दुर्घटना होने के बहुत चांसेस होते हैं। वैसे ही गृहस्थ जीवन मतलब विशेष वाहन पर सवार होना। तो गृहस्थ जीवन में बहुत ही सचेत और सावधान होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जो अनर्थ है, हमारे जो प्रारब्ध है, वो हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से ही आते हैं हमारे पास। हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों के माध्यम से ही हमारे ऊपर हमारे प्रारब्ध हावी होते हैं, अटैक करते हैं हमारे ऊपर। तो हमें उन प्रारब्धों से प्रभावित होकर संबंधों को तोड़ नहीं देना चाहिए। इसीलिए विवाह हमें सिखाता है कि हमें सहनशील बनना चाहिए, हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए, दुर्घटना के विषय में सावधान रहना चाहिए।
और इस प्रारब्ध के साथ में हमें लड़ना चाहिए आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से। इसीलिए विवाह को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करना चाहिए। जितना चीप लेवल पे इस संस्कार को किया जाता है, उतने ही चीप तरीके से इस संबंध को विच्छेद कर दिया जाता है। आजकल समाज में केवल रजिस्टर्ड मैरिज होता है और दोनों के बीच में ही पता होता है वो सब चीजें कि क्या क्या किया गया है। किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है, 2 से 4 व्यक्ति को ही पता होता है। और जब वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो भी किसी को पता नहीं होता है, ज्यादा लोगों। तो जो विवाह है, हमारी वैदिक पद्धति का जो विवाह है, वो माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता, सगे संबंधी, इन सभी के निर्देशन में, इन सभी के आंखों के सामने संपन्न किया जाता है, ताकि उस जिम्मेदारी का आभास उस दोनों पति पत्नी को हमेशा रहे कि हमारे माता पिता ने हमें इस घर की कुलवधू के रूप में प्रदान किया है। हमारे माता पुत्र सास के तरफ के पुत्री के तरफ के व्यक्ति सोच सकते हैं कि हमने इस परिवार को कन्यादान दी है, तो अभी हमारा कोई कर्तव्य, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का। अभी वो उनके घर की कुलवधू है, गृह लक्ष्मी है, वो अभी वो उसको अच्छे से रखेंगे। फिर पुत्र की तरफ के माता पिता का कर्तव्य है कि वो हमारी पुत्र वधू है, हमारी कुल वधू है, इसलिए उनको अपनी पुत्री की तरह ही उसको संभालना, उनका संरक्षण करना, हर प्रकार से उनको प्रसन्न करना, उनकी सुख की व्यवस्था करना, ये सब चीजों का ध्यान रखना, ये माता पिता का और पति का सब कर्तव्य होता है। तो दोनों ही व्यक्ति जब अपने अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तब ये विवाह संस्कार का उद्देश्य पूरा होता है। और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस विवाह संस्कार का होता है संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना ये विवाह संस्कार का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि विवाह करने से हमें वैदिक शास्त्रों के माध्यम से एक अनुमति प्राप्त हो जाती है कि धर्म के अनुसार हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं किया गया काम है, वो काम मैं हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैदिक संस्कार के माध्यम से, विवाह संस्कार के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, धर्म कर्म के माध्यम से अब जो संस्कार करते हैं, तो यहाँ पर हम भगवान को पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात भगवान के अंश को शक्ति संपन्न जीव के रूप में आवाहन कर रहे हैं। इसीलिए विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण संस्कार है। इसकी महत्वता को समझना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात आता है अंतिम संस्कार, जो कि हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव में संपन्न किया जाता है हमारे सगे संबंधियों के द्वारा। उसको हम नहीं करते हैं, हमारे सगे संबंधी करते हैं, क्योंकि आज तक हमने जो संस्कार सिखाए हैं उसी संस्कार से प्रेरणा प्राप्त करके वो ये संस्कार संपन्न करते हैं। तो इस संस्कार के अंतर्गत जब शव जलाया जाता है तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे ही मशीन में डाल के उसका भस्म नहीं कर दिया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ताकि उस शरीर में जो पंच तत्व थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो जो पंच तत्व थे, वो पंच महाभूत वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ में सृष्टि में अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाए। उससे उस आत्मा को बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब बेटा अपने पिता को, अपनी माता को कंधा देता है, तो हर कदम पर उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बताया गया है शास्त्रों में कि हर कदम पे उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी माता पिता बहुत रुष्ट हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, तो घर से जाने के लिए कह देते हैं और ये भी कह देते हैं साथ साथ में कि मृत्यु के बाद भी तुम मेरी चिता को आग लगाने मत आना। तो क्यों? क्योंकि बेटे को वो उस पुण्य से, इस घर से तो वंचित करते ही है, उस पुण्य से भी उसको वंचित करना चाहते हैं। वो क्रोधवश
ऐसा बोलते हैं। तो हालांकि ये जो शब्द है समाज में बहुत सहजता से बोले जाते हैं, लेकिन इसकी बहुत गहरी महत्वता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब पिता बेटा अपने अर्थी को अपने कंधे पर लेके जा रहा होता है तो हर कदम पर उसको पुण्य प्राप्त होता है, और उस पुण्य के बल पर वो इस संसार में सुखी होता है और साथ साथ में अपने समाज को भी सुखी बना सकता है। तो इसलिए शव जलाते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। उसके बाद होता है अस्थि विसर्जन, जो कि तीसरे दिन किया जाता है या फिर 8 दिन के बाद किया जाता है, जैसी सुविधा हो उस हिसाब से किया जाता है अस्थि विसर्जन। और उसके पश्चात होता है 10वें दिन पिंडदान किया जाता है। 10वें दिन ही क्यों पिंडदान दिया जाता है? क्योंकि 10 दिन तक जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है वो आत्मा उधर ही रहती है, उसका शरीर, उसका प्रेत शरीर विकसित होता रहता है। वो प्रेत शरीर अंगूठे भर का होता है, वो शरीर विकसित होता रहता है। तो 9 दिन लगते हैं उस शरीर को विकसित होने के। जैसे एक बालक को गर्भ में विकसित होने के लिए 9 महीने लगते हैं, उसी तरह से उस शरीर को विकसित होने के लिए, उस प्रेत शरीर को विकसित होने के लिए 9 दिन लगते हैं। जब 9वें दिन के बाद 10वें दिन पूरा विकसित हो जाता है शरीर, उस समय उसकी सपिंडीकरण किया जाता है, उसको 16 पिंड दान दिए जाते हैं और पूर्वजों के साथ उसका मिलान कर दिया जाता है। और 12वें या 13वें दिन उसके लिए तिल होम किया जाता है, और इस तिल होम किया जाता है। और उसके पश्चात 13वें दिन की पहली सूर्य की किरण के साथ उसकी यात्रा चालू हो जाती है। इस तरह से ये तिल होम आदि अंतिम संस्कार के अंतर्गत किए जाते हैं। और ये जो कार्य है श्रद्धा से किया जाता है, क्योंकि श्रद्धा से ही हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये तिल होम जो है भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। ये वास्तव में अंत्येष्टि संस्कार है, वो भगवान विष्णु का ही कार्य है, भगवान विष्णु का ही कार्य है। क्योंकि इसमें पितरों के जो देवता है अर्यमा, उनको ये पिंडदान दिया जाता है। और जब पिंडदान दिया जाता है अपने पितरों को, तो इस तरह से तर्पण दिया जाता है। तो तर्पण देते समय बताया जाता है स्वधास तर्पयामि, स्वधास तर्पयामि, स्वधास तर्पयामि। अर्थात जो स्वधा जो है वो अर्यमा की पत्नी है, और वो स्वयं श्रीमती राधा रानी की गोपी है। ब्रह्मा जी स्वयं स्वधा स्तोत्र के अंतर्गत बताते हैं कि गोलोक स्वधा गोपी, गोलोके राधिकाश्वरी स्वधा गोपी। तो गोलोक की जो राधिका है उसकी जो सखी है वो गोपी स्वधा है, और उनकी पत्नी अर्यमा, भगवान अर्यमा की वो पत्नी है। और अर्यमा स्वयं भगवान विष्णु है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरा नाम अर्यमा अस्मि, पितरों में मैं कौन हूँ? अर्यमा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंत्येष्टि पूजा है, ये जो पिंडदान देने की प्रक्रिया है, ये सारी विष्णु पूजा है, विष्णु को ही दिया जाता है पूरा यज्ञ भाग। गया इस तरह से जब गया में जाकर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो वहां पे भी भगवान विष्णु की ही चरण कमल है, भगवान विष्णु के चरणों में ही श्राद्ध दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात हमारा जीवन की जो यात्रा है पूर्ण हो जाती है। और इसमें हर संस्कार में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अथक प्रयास रहता है, इसलिए हम भगवान की सर्वोच्च कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेट इज द एग्जामिनेशन, कि जीवन पूरा प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन यही है कि हम अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर योग्यता के अनुसार अलग अलग समय पर इन संस्कारों को अपनाएं, क्योंकि संस्कारों को अपनाने से संस्कृति मिलती है, और संस्कृति को अपनाने से अनुकूल वातावरण मिलता है ताकि हम भगवत भक्ति कर सकें। तो ये है इन 16 संस्कार का सार, संक्षिप्त विषय जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि
आप और ज्यादा इन संस्कारों के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सेक्रेड संस्कार के YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि और भी हम आपको इसके विषय में बता सकें। तो यदि किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर वेबिनार के लिए। कुछ भक्तों के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने सुना है कि मुंडन सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं। नहीं माता जी, मुंडन सबका होता है, क्योंकि मैंने कहा मुंडन के विषय में कि उस मुंडन के जो बाल इसलिए छेदे जाते हैं क्योंकि वो गर्भ से आए हुए बाल है, वो अशुद्ध है, इसीलिए उनको शुद्ध करना होता है। इसलिए लड़का और लड़की दोनों का ही मुंडन, और चूड़ाकरण संस्कार भी दोनों का होता है, लेकिन लड़के का शिखा रखा जाता है, लड़की का शिखा नहीं रखा जाता। जी धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें 11वें एवं 12वें संस्कार के बीच का अंतर समझाइए। हाँ, 11वें और 12वें के अंतर, हाँ बराबर। इसमें पहला है मुंडन संस्कार और दूसरा 12वां है चूड़ाकरण संस्कार। ये अलग अलग दोनों शब्द है। मुंडन मतलब सर मुंडवाना, सेम चीज है, लेकिन उसको पहला जो किया जाता है वो पहले वर्ष में किया जाता है। मुंडन जो किया जाता है वो 12 महीने के बाद किया जाता है, या 12 महीने के अंदर किया जाता है। लेकिन चूड़ाकरण जो संस्कार है वो 3 साल बाद किया जाता है। ये अंतर है उसमें, जो 3 साल के बाद किया जाता है, पर दोनों में ही बाल ही छेदन किए जाते हैं। और ये बाल छेदन इसलिए किए जाते हैं ताकि उस बालक की बुद्धि और ज्यादा विकसित और प्रखर हो, क्योंकि उस समय उसकी कोमल चमड़ी होती है, तो वो सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए और उसका जो सर है पूरी तरह से परिपक्व हो सके, इसलिए ये बचपन में 2 बार उसके मुंडन करने की विधि बताई गई है हमारे वैष्णव संस्कार में। बाकी बाहर के कर्मकांडी ब्राह्मण क्या करते हैं उसके विषय में मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार ग्रंथ में मुंडन और चूड़ाकरण दोनों ही संस्कार बताए गए, जो कि तीसरे साल में होता है और पहला 1 साल में होता है। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि क्या हम कारण वेधन 5 साल में कर सकते हैं? कर्ण वेदन, हाँ, यदि आपका नहीं हुआ है तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते जीवन की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये उपसंस्कार है, कर्ण वेदन उपसंस्कार है। इसको हम नामकरण के साथ भी कर सकते हैं और उपनयन के साथ भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जी प्रभु जी। अल्टीमेटली इन संस्कारों को जब करते हैं तो हमें यज्ञ दान तपस्या का विधान फॉलो करना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या का नियम पालन करना चाहिए। जी प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि अगर किसी का पुत्र नहीं है जो अंतिम संस्कार कर सकता है, तो क्या सेम बेनिफिट मिलेगा अगर एक पुत्र नहीं करता है तो? जी हाँ, सेम बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो पुत्र नहीं होने के कारण जो व्यक्ति उनको दाह संस्कार करता है उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वो जो कुछ भी विधि होती है वो पुत्र बन के वो कर रहा है ना। कैसे भी हो, शरीर से जन्मा हुआ पुत्र नहीं है तो भी उसका मानसिक पुत्र तो है ना वो। तो जब मृत्यु से पहले जब वो किसी व्यक्ति को अपनाता है, किसी व्यक्ति के साथ में मानसिक संबंध स्थापित करता है कि मन से उसको अपना पुत्र मानता है और वो मन से उसके लिए कार्य करता है, तो उसको वही लाभ मिलता है जो पुत्र को मिलता है। पुत्र के द्वारा किया गया लाभ है, वही सेम लाभ मिलता है उसको, इसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ तक कि संस्कार के विषय में ऐसा बताया गया है कि यदि हमारा कोई भी नहीं रहे, पहले के समय में तो ऐसा था कि गांव में सब रहते थे, तो किसी का कोई भी नहीं रहे तो भी उस गांव का जो मुखिया है, सरपंच है, वो आके भी अंतिम संस्कार करेगा, तो भी उस दिवगत आत्मा को जिसने शरीर छोड़ा है उसको 100% लाभ मिलेगा। जी प्रभु जी धन्यवाद। अगला प्रश्न ये है
कि विद्यारंभ संस्कार जो है वो हमें ही करना चाहिए, मतलब माता पिता को ही करना चाहिए, या फिर गुरु या कोई सीनियर डिवोटी से करवाना चाहिए? हाँ माता जी, ये गुरु और सीनियर डिवोटी से करना बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास सुविधा है तो, भक्तों की, गुरुजनों की, वैष्णव की सुविधा है तो हमें। देखिए एक चीज समझिए इस चीज को, जितने भी संस्कार है उसमें मैंने कहा है यज्ञ दान तपह कर्म। यज्ञ होना ही चाहिए, दान होना चाहिए। तो दान किसको देंगे आप? गुरुजनों को देंगे, साधु को देंगे, वैष्णव को देंगे। तप, तपस्या करनी होगी, अर्थात उस दिन उपवास करना होगा। उस दिन कुछ विशेष अनुष्ठान जब संपन्न होता है तो हमें बहुत तपस्या करते हुए, बहुत ही मेहनत करते हुए उस कार्य को संपन्न करना पड़ता है। तो इसलिए माता पिता के द्वारा भी किया जा सकता है और साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से भी किया जाता है विद्यारंभ संस्कार। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि अंतिम संस्कार के लिए एक पुत्र को कौन रिप्लेस कर सकता है? हाँ, पुत्र को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी को। लेकिन मैंने कहा कि जो मन से यदि वो किसी को मानता है पुत्र, तो वो व्यक्ति कर सकता है। या फिर हमारे परिवार में जो व्यक्ति शरीर छोड़ा है, उस व्यक्ति का भाई हो, भाई, वो भाई कर सकता है। उस भाई का बेटा कर सकता है। वो सब लोग कर सकते हैं अंतिम संस्कार। और जो पिंडदान देने की जो क्रिया है और अंतिम संस्कार की क्रिया, यदि समझिए पुत्र ही नहीं है, पुत्री है, तो पुत्री का पुत्र भी कर सकता है। मतलब लड़की का लड़का भी पिंडदान कर सकता है और दाह संस्कार कर सकता है, अंतिम संस्कार कर सकता है। और यदि पुत्री को पुत्र भी ना हो, बेटी को बेटा भी ना हो, तो उसका हस्बैंड, उसका जो पति है, दामाद भी कर सकता है, क्योंकि उसने भी विवाह के समय वचन लिया है कि मैं इस घर की रक्षा, इस घर की कुलवधू की रक्षा करूंगा और इस घर की भी रक्षा करूंगा। इसलिए आप देखते होंगे कि दूल्हे के हाथ में एक कटारी होती है, तलवार होती है, छोटा सा चाकू होता है। वो सिग्निफाई करता है कि वो इस जिस कुल से वो कन्या को ला रहा है, उस कुल की वो रक्षा करेगा हर प्रकार से, चाहे जीते जी हो या मृत्यु के बाद। तो दामाद भी कर सकता है, पोता भी कर सकता है अंतिम संस्कार। जी प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि गर्भधान संस्कार नहीं हो पाता है अगर डॉक्टर आईवीएफ सजेस्ट करे, तो इसमें क्या करना चाहिए? ये जो सब चीजें है, प्रक्रिया है माता जी, वो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। आईवीएफ वगैरह सब चीजें, ये सब प्रक्रियाओं में वर्ण संकर ही पैदा होते हैं एक तरीके से देखेंगे तो, क्योंकि अविधि पूर्वक इसका संस्कार गर्भाधान किया जा रहा है, अविधि पूर्वक। इस विधि को शास्त्रों में प्रमाणित नहीं बताया गया है। तो मैं अपने तरफ से जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि भगवान के आशीर्वाद से हमें पुत्र नहीं हो रहा है या बच्चे नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम भगवान का ब्लेसिंग समझ के भगवत सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। पर उसमें संस्कार, और चाहे तो संस्कार चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना है, करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि उससे पहले जब आईवीएफ करने से पहले उनको तो सुविधा है सब कुछ करने की। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि यज्ञदान तपस्या कर्म के लिए जो भी हमें करना होता है, अगर हमारे पास वैष्णव साधु नहीं हो आसपास, तो हम कैसे करें? तो हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए उस वक्त? वैष्णव साधुगण नहीं है तो हमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हम उस जिस वस्तु के माध्यम से, ज्यादातर हम धन के माध्यम से सेवा करते हैं साधु गुरु शास्त्र की, तो उस धन को जिस समय समझ लीजिए, जैसे कि जात कर्म संस्कार, मैंने कहा कि जात कर्म संस्कार जब युधिष्ठिर महाराज का हुआ था, उस समय
युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दान आदि किया, तो उस समय सामान्य व्यक्ति ब्राह्मणों को बुलाकर दान वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन उस समय वो संकल्प जरूर ले सकता है कि मैं आज ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं इस संस्कार के निमित्त मैं साधु गुरु शास्त्र को ये चीजें दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर फिर देश काल समय के अनुसार वो उस समय के बाद में जाकर देता है, तो भी उसको उतना ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है। इन सारे संस्कारों में संकल्प का बहुत महत्व है। संकल्प लिया जाता है सबसे पहले, फिर ही ये कार्य चालू होते हैं। तो साधु गुरु शास्त्र उपलब्ध भी नहीं है तो भी वो मन से संकल्प ले सकते हैं और प्रामाणिक अपनी मन की प्रामाणिकता को स्थिर रखने के लिए जो वो देना चाहते उस समय वो साइट निकाल के रख सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते उस धन को, और जब समय आता है योग्य तो उस दान को साधु गुरु शास्त्र को दे सकते हैं। तो इस तरह से वो विधि का पूर्ण फल उसको मिल सकता है। और कोई उपलब्ध भी ना हो, गौ माता तो हमें उपलब्ध हो ही जाती है, खास करके भारत में तो गौ माता की सेवा करने से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि वर्ष श्रद्धा 11 महीने में या 12 महीने में पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए या कब करना चाहिए? फिर से पूछिए, क्या बोले? वर्ष श्रद्धा 11 महीने में या 12 महीने पूरे होने के बाद करना चाहिए या कब करना चाहिए? अच्छा, वार्षिक श्राद्ध बोलते हैं। वार्षिक श्राद्ध 11 महीने में करना चाहिए कि 12 महीने में करना चाहिए? 11 महीना कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 12वें महीने के अंतर्गत जो तिथि आएंगी उस तिथि में उनको करना है। 11 महीने कंप्लीट होना चाहिए और 12वें महीने की जो तिथि आएंगी उसमें करना चाहिए। तो वो तिथि कुछ भी हो सकती है, जो तिथि मतलब तिथि भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार होती है, और हर एक पूरे महीने में 2 तिथि आती है सेम तरीके की, तो पर उसका डिवीजन होता है पक्ष के अनुसार। यदि शरीर अगर कृष्ण पक्ष में छूटा है तो कृष्ण पक्ष की तिथि लेना है, शुक्ल पक्ष में छूटा है तो शुक्ल पक्ष की तिथि लेना है, और 11 महीने कंप्लीट होना चाहिए और 12वें महीने में करना चाहिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, एक 1.5 ईयर ओल्ड की एक छोटी बच्ची है, उसका लेंथ वाइज हेयर कट किया है, लॉकडाउन के कारण पूरा मुंडन नहीं हो पाया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो जो बाल हैं उनका क्या करना चाहिए? हाँ, उन बालों को आप संभाल के रखिए, और संभाल के रखिए मतलब उसको डिस्पोज कर दीजिए गोबर में डाल के या आटे में डाल के, एक कुंडी में मिट्टी डालकर उसको डिकम्पोज के लिए रख दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन योग्य समय जब आएगा तब उसका मुंडन करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर उसके सर पे वही बाल है जो उसके गर्भ से आए थे। तो आपातकाल परिस्थिति के अनुसार आपका मुंडन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ही करना है, विधि को पूरा करना चाहिए। जी प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि आजकल हम देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है, जन्म लिया हुआ जस्ट बच्चा जो होता है, पहले दिन से ही उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? शास्त्रों के अनुसार, मेरा विचार नहीं बताऊंगा मैं, शास्त्रों के अनुसार विचार ये है कि बालक को सबसे पहले जब बाहर निकाला जाता है तो 15 दिन के बाद आदित्य दर्शन के बाहर निकालने का मतलब ये है कि वो जगत को देख रहा है और जगत उसको देख रहा है। उससे पहले उस घर के व्यक्ति देख चुके हैं उसको, और जो पुरोहित उसके नामकरण के लिए आया था या जो वैष्णव उसके नामकरण के लिए आया था वो देख चुका है, उसके पहले किसी ने उसको देखा नहीं। तो ये संस्कृति दर्शाती है कि बालक को कभी भी हमें इस तरह से पब्लिकली दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अशुद्ध शक्तियां होती है जो उस बालक को कष्ट पहुंचाती है। तो ये जो सारे संस्कार जो हमने बताए हैं वो उसका उद्देश्य यही है कि उस बालक को गर्भ से लेकर, गर्भाधान से लेकर गर्भ के पूरे प्रक्रिया को पार करते हुए जन्म लेने तक उसको दुष्ट शक्तियों से ही बचाया जाता है इन संस्कारों के माध्यम से।
एक कवच निर्माण किया जाता है उस माता के चारों तरफ, ताकि उसको नेगेटिव एनर्जी अटैक ना कर सके। तो ये पिक्चर जो है वो एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी अटैक करता है, बच्चों को नजर लगती है। इसीलिए हमें इन फोटो को सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए। हाँ, घर के कुछ व्यक्तिगत लोग हैं, जैसे कि दादा दादी नाना नानी, उनको इच्छा होती है देखने की, तो वो स्वयं आकर देख सकते हैं। और कोई सुविधा नहीं है स्वयं आकर देखने की, तो कम से कम उन तक ही वो फोटो रखा जा सकता है, न कि फेसबुक में उसको अपलोड किया जाए, कम से कम 3 महीने तक। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर आप आज्ञा दे तो हम एक प्रश्न और है ले सकते हैं। जी जी। एक प्रश्न ये है कि नामकरण में अगर स्पिरिचुअल मास्टर गुरु ने नाम दिया हो बच्चे को डायरेक्टली, नक्षत्र के हिसाब से नहीं दिया हो, तो क्या बच्चे को अफेक्ट करेगा नाम नक्षत्र के बिना दिया गया हो तो? इसका मैं नामकरण में क्लियर कर चुका हूँ कि शास्त्र नाम जो है साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से दिया जाता है। साधु अगर दे रहा है तो वो पवित्र है, गुरु दे रहा है तो वो नाम पवित्र है, और शास्त्रों के माध्यम से दिया जा रहा है अर्थात ज्योतिष शास्त्र के दिया जा रहा है तो वो भी पवित्र है। तो ये तीनों विधि से जब नाम आता है तो वो पवित्र है, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो प्रामाणिक स्रोत से आ रहा है। और उस स्रोत ने जो नाम दिया है वो भगवत प्रेरणा से प्रेरित होकर ही दिया है, इसलिए हम वो नाम रख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे संस्कृति में केवल एक ही विधान नहीं है, 2 नाम भी रख सकते हैं, 3 नाम भी रख सकते हैं। पहले के जो राजागण होते थे वो कभी भी अपना असली नाम, राशि के अनुसार जो नाम होता था, उसको शो नहीं करते थे समाज में, क्योंकि राशि के अनुसार नाम यदि वो शो कर देता था तो जो उसका शत्रु राजा है वो उस नाम के अनुसार उसकी राशि कुंडली को जानकर जब उसकी ग्रह दशा कमजोर होती थी उस समय उसके ऊपर अटैक कर सकता था। इसलिए पहले के जो राजा थे वो कभी भी अपने राशि से संबंधित नाम शो नहीं करते थे। तो हमें बहुत सारे 3 नाम रखने के विधान है शास्त्रों में, तो 3 में तो कम से कम हम 2 तो रख ही सकते हैं, एक घर का और एक लीगल प्रोसेस के लिए। तो साधु के माध्यम से अभी हमें नाम आया है, तो हम साधु का जो आशीर्वाद समझ के हम उसको अपनाएंगे तो उस भक्त की रक्षा होगी, क्योंकि वो नाम उस बच्चे के जीवन में अपना प्रकाश प्रकाशित करता है, अपना प्रभाव प्रकाशित करता है, क्योंकि वो शुद्ध प्रक्रिया से आया है। इसलिए आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। और जी, हरे कृष्णा, पूछिए प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और प्रश्न ये है कि हमने ऐसा सुना है कि मुंडन के कारण लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीजें होती हैं, तो इसको हम कैसे समझें? ऐसा नहीं है। मुंडन जो है वो तो उसके 1 साल की अवस्था में या 3 साल की अवस्था में हो रहा है, तो वो उसको प्रभावित कर रहा है ऐसा मानना ये गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये संस्कार दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये संस्कार हमारे जीवन में शुभता को ही लाते हैं, मंगलता को ही लाते हैं। वो कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकते शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। यदि ऐसी सोच लाई जा रही है तो ये नेगेटिव प्रचार है एक तरीके से संस्कृत इस संस्कारों के प्रति। अगला प्रश्न ये है प्रभु जी कि इस जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो शरीर होता है उसको शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं बट इलेक्ट्रिक के माध्यम से किया जाता है उसका संस्कार, तो फिर उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो यदि जो व्यक्ति है जिनके सगे संबंधी शरीर छोड़े हैं, वो कुछ विधि को फॉलो कर सकते हैं उस अंतर्गत, वो उस पास में नहीं जा सकते, लेकिन जो विधि वो लोग कर रहे हैं, जो उसको
इलेक्ट्रिकली उसको दाह संस्कार कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि है तुलसी माला, या तुलसी का पौधा, सूखा हुआ तुलसी का पौधा उनको दे सकते हैं, और भीमसेनी कापूर उनको दे सकते हैं उनकी छाती पर रखने के लिए। तो ये 2 विधि करने से वो चिता को अग्नि देने का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है, अर्थात लकड़ी भी गई और साथ साथ में अग्नि भी गई। इसके माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से जो कि उनका रिलेटिव था। तो इस छोटे से विधि से हम उस दाह संस्कार की विधि का फल प्राप्त करते हैं, या उस आत्मा को दे सकते हो फल। और हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से शरीर को दाह करने का वर्णन है, जैसे कि वायु को दाह करना। वायु को दाहन करना का मतलब होता है कि वो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं होता है, बाहर के संस्कृति में होता है कि वो पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते वो शरीर। दूसरा है जल में प्रवाह करना। पहले के समय में जल में प्रवाह कर देते थे शरीर, लेकिन शास्त्रों में सर्वोच्च दाह संस्कार करने की सर्वोच्च विधि बताई गई है अग्नि संस्कार। तो अग्नि के माध्यम से हो रहा है, तो भले ही वो इलेक्ट्रिक माध्यम से हो रहा है, लेकिन हम कपूर के माध्यम से और तुलसी के माध्यम से वो विधि पूरी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी, अगर आप आज्ञा दे तो हम ले सकते हैं, 2-3 प्रश्न आप ले हैं। सकते हैं, अगर आपके पास आपका कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी, एक और प्रश्न ये है कि जो नाम दिया जाता है, नाम संस्कार होता है, वो गुरु जो स्कूल के गुरु होते हैं उनसे दिया जाता है, या फिर घर पे ही देना होता है? कुल गुरु, जिनके कुल गुरु है, जिनकी कुल पुरोहित है, उनसे वो ले सकते हैं, क्योंकि पहले के समय में सब परिवार के कुल गुरु होते हैं। जैसे आजकल फैमिली डॉक्टर रखते हैं ना, वैसे हमारे वैदिक समाज में कुल गुरु रखे जाते थे, कुल गुरु होते थे, जो एक ब्राह्मण होता था जो उस कुल को हैंडल करता था। तो उनके माध्यम से भी ले सकते हैं हम। और यदि हमारे जीवन में कोई और विद्वान व्यक्ति है हमारे परिवार में आज के समय में, जो ज्योतिष विज्ञान को जानता है, तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जो सजेस्ट कर रहा है, उसके जन्म के अनुसार, जन्म समय के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार, तिथि के अनुसार, तो वो भी आप रख सकते हो, उसके माध्यम से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से होना चाहिए। अपने मन गढ़ंत तरीके से टिंकू पिंकू चिंकू इस तरह के नाम नहीं रखने हैं, क्योंकि इससे उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न ये है कि इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि गुरु जो नाम देते हैं वो हम क्या सिर्फ घर पे यूज करें, या फिर जो स्कूल वगैरह इत्यादि में भी हम यूज कर सकते हैं उस नाम को? कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है वो नाम, तो स्कूल के लिए भी उसको लीगल बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है, और साथ साथ में वो नाम जो होगा वो भगवान का नाम होगा, भगवान के भक्तों का नाम। तो वो नाम जो है जब उच्चारित किया जाएगा हमारे द्वारा या लोगों के द्वारा, तो वो पवित्र बना सकता है वातावरण को भी और उस जीव को भी, क्योंकि उस जीव को हमेशा याद होगा कि वो माधव, जैसे माधव किसी का नाम है, तो माधव भी भगवान का नाम है, कोई उसको माधव के रूप में पुकार रहा है, तो उसको भी स्मरण हो रहा है कि माधव भगवान का नाम है, और ये भगवान का, और जो बोल रहा है उसको भी पता हो रहा है कि भगवान का नाम है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको अज्ञात सुकृति मिल जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। जब वो नारायण पुकार रहा था तो वो दुख के कारण पुकार रहा था, नारायण भगवान का नाम समझ कर नहीं पुकार रहा था, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो उसको भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए उनको सुविधा प्रदान करती, यम यातना से उनकी रक्षा हो गई। तो साधु के द्वारा यदि नाम दिया जाता है तो उसको हम रख सकते हैं लीगल प्रोसेस के लिए भी और घर के लिए, कोई समस्या नहीं है। जी धन्यवाद प्रभु जी। टाइम कॉन्स्टेंट्स के कारण हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, इसलिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें संस्कार और यज्ञ के इस विषय में इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और वेबिनार्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहेंगे, और सभी जरूर सर। पार्टिसिपेंट्स को भी
जी प्रभु जी, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वेबिनार में जुड़ने के लिए।